नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। माय नेम इज दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम बहुत ही ब्रीफ में एक विशेष टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस और मेडिकल में किया जाता है। इसका नाम है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट और हाल ही में बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट सुर्खियों में रहा है। तो आइए जानेंगे कि ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, किस तरह से ये हमारी बोल सकते हैं हड्डियों के विकास दर को पहचानता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस विशेष टेस्ट के बारे में तो इस टेस्ट की मदद से हम किसी भी व्यक्ति की उम्र का पता लगा सकते हैं, राइट। तो आइए समझते हैं क्यों रहा है ये सुर्खियों में और क्या रहती है प्रक्रिया, इसका क्या एप्लीकेशंस हैं और आखिर में हम निष्कर्ष के साथ एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके यूपीएससी जीएस पेपर 3 से संबंधित ये इशू रहता है। तो चर्चा में क्यों है अभी ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो हाल ही में मुंबई की एक कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट का यहाँ पर ऑर्डर किया है। आप जानते होंगे कि बाबर सिद्दीकी की जो मौत है, राइट, उसमें यहाँ पर एक जो एक्यूज है उस एक्यूज की उम्र का पता लगाने के लिए इस मर्डर केस के अंदर पता लगाने के लिए कि ये बालिग है या नाबालिग है, इसके तौर पर इस टेस्ट के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो अब ये टेस्ट क्या है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसके उपयोग से हम उम्र निर्धारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बालिग है या नाबालिग है, मींस इफ ही और शी इज एन एडल्ट और अ माइनर। तो आजकल आप देखते होंगे कि जब भी अपराध होते हैं और जहां पर भी नाबालिग होने की वजह से सजा जो होती है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को नाबालिग यहाँ पर बताने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है ताकि सजा को हम उस व्यक्ति की सजा को हम कर सकें और उसी अपराधी को नाबालिग की श्रेणी में ला सकें। तो नाबालिग की श्रेणी में किसी भी अपराधी को शुमार करने के लिए लोग दावा प्रस्तुत करते हैं इस ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए। तो ये तो रहा ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में और हाल ही में ये सुर्खियों में भी रहा है क्योंकि एक मर्डर केस में जो एक अपराधी अक्यूज किया गया है उसकी उम्र का यहाँ पता लगाना है, राइट। तो एक तरह से अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी विधि है जिससे व्यक्ति बालिग की श्रेणी में आएगा या नाबालिग की श्रेणी में आएगा, ये हम निर्णय लेते हैं। और स्पेशली इस टेस्ट को बोल सकते हैं लीगल केसेस में ही जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो ऑसिफिकेशन एक तरह से मेडिकल प्रोसीजर या मेडिकल टेस्ट है जिसमें हड्डियों के विकास के आधार पर व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। हड्डियां जो बोन डेवलपमेंट होती है किसी भी व्यक्ति के, उसके आधार पर उन बोन की डेवलपमेंट की टेस्टिंग को लेकर हम किसी भी व्यक्ति की उम्र या एज को यहाँ पर बोल सकते हैं निर्णय करते हैं या एज का अनुमान लगाते हैं, राइट। तो हड्डियों का विकास अगर हम बात करें तो वो जन्म के शुरू से लेकर किशोरावस्था तक होता है। मतलब आपकी बर्थ से लेकर आप जब तक एक प्रॉपर मैच्योर एडल्ट बन जाते हैं तब तक आपकी हड्डियों का विकास होता है। तो इसी मेडिकल टेस्ट के जरिए हम हड्डियों के विकास के आधार पर व्यक्ति की उम्र का यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। तो चलिए कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स। क्या होता है कि हड्डियों का एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है। अब इसमें आप जो आपकी कुछ पूरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी हड्डियां होती है, जैसे हाथों की हड्डी हो गई, कलाई जो होती है इसकी हड्डी हो गई, आपकी कोहनी की हड्डी हो गई, कंधे की हड्डी हो गई, घुटनों की हड्डी हो गई। तो ये सारी हड्डियां होती है मुख्य तौर पर जिनकी जांच की जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इन हड्डियों का जो विकास दर है, राइट, ये काफी ज्यादा होता है। मतलब इनमें काफी ज्यादा परिवर्तन आता है इन हड्डियों में जन्म से लेकर कब तक, एडल्ट तक। तो हम मुख्य तौर पर आपकी क्लैविकल, स्टर्नम, पेल्विस, इन हड्डियों का क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन करते हैं, इनका विकास दर यहाँ पर देखते हैं। क्लैविकल का मतलब जो आपकी शोल्डर या कॉलर बोन होती है, लंबी हड्डी जो आपको यहाँ से बोल सकते हैं नेक और आपके आर्म वाले पार्ट को जोड़ती है, राइट। पेल्विस वाला जो ये वाला क्षेत्र होता है आपका, और साथ ही में आपकी जो कलाई या फिर हाथों की जो हड्डी होती है,
राइट। तो इन हड्डियों का यहाँ पर एक्सरे किया जाता है, जिसके आधार पर हम अगेन बोन डेवलपमेंट चेक करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें पता है कि शरीर में हड्डियों का बनना या फिर हड्डियों का विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जो कार्टिलेजेस होती है वो समय के साथ साथ हड्डियों में बदलती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, कुछ हड्डियां ऑसिफिकेशन नामक प्रक्रिया से गुजरती है, जहां पर जो कार्टिलेजेस या जिसे आप नरम उपास्थि कहते हैं, उनका विशिष्ट विकास हड्डी के रूप में होता है और वो कठोर होती हैं और जुड़ जाती है समय के साथ। तो इन्हीं परिवर्तनों का जो चेंजेस बॉडी में आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्हीं का विश्लेषण करते हैं हम, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, किसी भी इंसान की आयु का निर्धारण करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य हड्डियां इन्वॉल्व होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लेविकल। क्लेविकल का मतलब सीधा सा है जो आपकी बोल सकते हैं कंधे की जो हड्डी है, राइट, जो कि शोल्डर को स्टर्नम से कनेक्ट करती है एंड इज क्रिटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हड्डी, क्योंकि इसके अंदर जब तक इंसान परिपक्व या मैच्योर नहीं हो जाता तब तक इस हड्डी के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेविकल, इस हड्डी के अंदर विकास रहता है। तो क्लेविकल हो गई आपकी, स्टर्नम हो गई और पेल्विस हो गई। ये कुछ हड्डियां हैं जैसे हाथों की, कलाई की, कोहनी की, कंधों की, घुटनों की हड्डियां, जो यहाँ पर क्या की जाती है, एग्जामिन की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि उम्र के बढ़ने के साथ ये हड्डियां महत्वपूर्ण क्या करती है, परिवर्तन या चेंजेस शो करती हैं। इसीलिए हम इन हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे फॉरेंसिक साइंसेज में या टेस्ट में, जिससे हम किसी भी व्यक्ति की उम्र का अनुमान लगा सकें, राइट। तो ये बातें थी सारी की सारी जो मैं आपको इस सेशन के थ्रू बताना चाह रही थी। सबसे पहले हमने समझा कि न्यूज़ क्या है, चर्चा में क्यों रहा है आपका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। उसके बाद हमने समझा कि ये क्या है, इसे हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह काम करता है। तो हम एक्सरे डेवलपमेंट और बोल सकते हैं एक्सरे के थ्रू और आपके बोन डेवलपमेंट को प्रोसेस को एग्जामिन करते हैं। इसके बाद अब देखें कि इस टेस्ट का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले उम्र का आधार या उम्र का अनुमान लगाना। ये ऑसिफिकेशन टेस्ट एक रिलायबल मेथड है, एक बोल सकते हैं जिसपे हम पूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर हमें उम्र पता करनी है तो हम इस टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। और स्पेशली लीगल केसेस में, कानूनी जो आपके बोल सकते हैं केसेस होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं उनके अंदर, राइट, जो कि किसी भी माइनर या एडल्ट के रिजल्ट को या बोल सकते हैं उसकी सजा में यहाँ पर परिवर्तन जो ला सके, रिलैक्सेशन एक तरह से दे सके। इसके अलावा स्केलेटल मैच्योरिटी, मतलब आपने देखा होगा कई बार आपको कंकाल मिलते हैं किसी किसी जगह, राइट, तो उनको भी एग्जामिन करने के लिए कि कोई भी कंकाल कितना परिपक्व है, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी एडल्ट या फिर बच्चे की जो कंकाल का विकास किस तरह से हुआ है, राइट, वो भी पता करने में, यहाँ पर अनुमान लगाने में इसका उपयोग हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है, हेल्थ कंडीशंस होती है जिसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। तो एक तो कंकाल की परिपक्वता मतलब स्केलेटन की मैच्योरिटी को पता करने के लिए और एज को डिटरमाइन करने के लिए हम इस तरह का टेस्ट करते हैं। अब आती है बात निष्कर्ष की कि यहाँ पर कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि इस तरह के टेस्ट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मेडिकल साइंसेस, चिकित्सा विज्ञान में, साथ ही में फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर, क्योंकि एक तरह से विकास, किसी भी हड्डियों के विकास दर को ये पहचानते हैं और किसी भी व्यक्ति की उम्र का अनुमान यहाँ पर आसानी से लगाया जाता है। और इसका एप्लीकेशन मतलब इसका जो यूज़ है वो लीगल केसेस में स्पेशली, जैसे कि अगर हमने देखा कि अभी जो रीसेंट कोर्ट ऑर्डर आया है मुंबई के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे जो किसी भी उम्र को लेके यहाँ पर इश्यू होता है या फिर बोल सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स में किसी की भी उम्र के आधार पर सज़ा या फिर कुछ किसी भी तरह का इश्यू होता है, वो इसे आसानी से रिजॉल्व करता है, राइट। तो ये बात है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका वाइड सिग्निफिकेंस है और बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट से ज़रूर इस बार क्वेश्चन आएगा क्योंकि साइंस एंड टेक का भी पार्ट है और ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें भी यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे बात करें तो आखिर में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी है उसी के आधार पर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑसिफिकेशन टेस्ट, मतलब ऑसिफिकेशन टेस्ट का प्राथमिक कारण या बोल सकते प्राथमिक उपयोग क्या है। डिटरमाइन बोन डेंसिटी, मतलब हड्डियों के इंटेंसिटी घनत्व को पहचानना, किसी भी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करना, बोन कैंसर को डायग्नोज करना, या फिर हड्डियों के अंदर कैल्शियम लेवल्स को जांचना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर इसका क्या सही आंसर रहेगा। और इसी के साथ ये पूरा सेशन मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पर समझा चुकी हूँ। आपको कोई भी डाउट्स हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको पूरा ये कंटेंट हमारी अपनी पाठशाला.com की जो वेबसाइट है उस पर रोज करंट अफेयर्स की जो बोल सकते हैं आर्टिकल्स हैं जो मेंस राइटिंग में हेल्प करते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाले जाते हैं यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में वहाँ पर कई तरह की टेस्ट सीरीज चालू है और हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे सारे सेशंस जो मैं यहाँ लेती हूँ उसकी पीडीएफ भी अपलोड की जाती है, तो आप जाके वहाँ पर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको बोन ओसिफिकेशन टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।